नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं सिर्फ छठे स्थान की। मैंने ऊपर बोर्ड पे यही लिखा है, छठा स्थान, छठा स्थान। और ये होता है किसी भी लग्न में छठा स्थान यही होगा। तो आज मैं किसी लग्न या किसी राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ छठे स्थान की बात करूँ। इसकी चर्चाएं बहुत होती है लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक रूप में होती है, मगर आज मैं इसके सकारात्मक रूप की बात करूँगा। अब ये त्रिक स्थान तो है, 6-8-12 दुख स्थान है, उनके अपने वो विषय हैं, वो बेसिक नहीं बदलता, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन कुंडली एक विधा का नाम नहीं है। आपके ग्रह बैठे कहाँ हैं वो एक विषय नहीं होता है। देखिए ये घर छठा स्थान बहुत बुराई लिए हुए है लेकिन अनेक खूबियां भी हैं। तो मैं इसकी आज कुछ विशेष खूबियों की चर्चा अवश्य करूंगा। तो आइए उस पर चर्चा करें, माफ़ कीजिए, उस पर चर्चा करूं। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो भाई सीधी बात छठे स्थान की। देखिए छठा स्थान रोग, शत्रु, ऋण, दुख, चोट, कुछ बीमारियों का भी है, मगर वो अलग अलग हर व्यक्ति के लग्न का विषय हो जाता है। मगर मैं जो बात कहने वाला हूँ वो तो हर लग्न के लिए सही, थोड़ी कम या ज़्यादा। देखिए इतनी सब बुराइयों के बाद छठा स्थान आपकी नौकरी का भी तो है और अच्छी नौकरी का है, बाद में जागीर का भी है। तो जागीर पुराने ज़माने में होती थी तो जमींदारों के पास जागीर होती थी, अर्थात बहुत ज़्यादा भूमि के स्वामी होते थे वो, उन्हीं को जागीरदार बोलते थे, जमींदार बोलते थे पुराने ज़माने में। आज भी ये छठा स्थान आपको जागीरदार बनाता है। अब हर लग्न में अलग अलग प्रभाव कम या ज़्यादा होता अवश्य। तो ये स्थान जब बलवान हो जाता है तो आपको अच्छी नौकरी अवश्य दिलाता है। और अधिकतर बलवान होने का इसका एक ही कारण है, यहाँ पर क्रूर ग्रह ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब क्रूर ग्रह कौन से हैं? सूर्य है, मंगल है, शनि, इवन की राहु को भी छठा, राहु भी अच्छा बोला जाता है। मैं यहाँ पे छठे गुरु को भी अच्छा ही बोलता हूँ। तो 5 ग्रह तो हो गए। अब जब राहु अच्छा है तो केतु भी ठीक ही होगा यहाँ पर। तो बचा कौन? चंद्रमा, बुध और शुक्र। उनको अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये कोमल ग्रह है, ये जरा वीरता की परिस्थितियां कहिए या संघर्ष की परिस्थितियों को ये झेल नहीं पाते। हाँ, ये भी अगर वहाँ किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं तो फिर निभ जाती। तो छठा स्थान क्रूर तो है, परिश्रम का है। किसी योद्धा के रणभूमि का है, वहां से बताया जा सकता है कि ये योद्धा कितना बड़ा है, ये युद्ध जीतेगा या नहीं जीतेगा, वो भी है। मगर आज मेरा विषय क्या है? आपकी नौकरी और जागीर, अर्थात अच्छी धन दौलत, उपचा स्थान भी उसको कहते हैं। त्रिक स्थान तो है, त्रिक मतलब दुख का स्थान, 6-8-12, मगर उनमें भी 3 और 6 उपचय स्थान होते हैं। उपचय का मतलब होता है वृद्धि स्थान। तो जब यहाँ ग्रहों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है तो ये स्थान भी बलवान हो जाता है। और एक बात पक्की समझ लीजिए, नौकरी का घर यही है पहले,
ऐसा नहीं कि यहीं से मिलती है, और भी घर है नौकरी के, 10वां घर भी है। अब ये क्या होता है कि इसका संबंध 10वें घर से अच्छा क्यों माना जाता है? देखिए, ये 10वां घर है आपका, यहाँ से ये 9वां हो जाता है, अर्थात कर्म स्थान से ये 9 हुआ, अर्थात कर्म स्थान से ये भाग्य स्थान हुआ आपका। अब ग्रहों का क्या तालमेल है उसके अनुसार उसके अनुसार ये फल में कमी और वृद्धि यहाँ से हो जाती है। कई ग्रह यहाँ जब बैठ जाते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, वो कष्ट तो देंगे, आप निश्चित समझिए, संघर्ष आपका कम नहीं होगा, संघर्ष को बढ़ा ही देंगे। मगर आप संघर्ष में लगे, अर्थात आप योद्धा प्रवृत्ति के हैं, जुझारू प्रवृत्ति के हैं। योद्धा का मतलब लड़ाका ही नहीं होता है कि तलवार लेके निकला तो योद्धा ही होगा, फौजी है तो योद्धा होगा, ऐसा नहीं। जुझारू प्रवृत्ति, देखिए अब राजा भी तो नहीं बनता, जनता चुनती है, तो विषय वस्तु थोड़ी बदल जाती है कुंडली में। वर्तमान की रूपरेखा क्या है, उसके अनुसार ज्योतिषाचार्यों को चाहिए कि वो कुंडली देखे, मगर वो तो कई बार लकीर का फकीर ही होते हैं। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ बेसिक नहीं बदलता। 6ठा, 8वां, 12वां स्थान ट्रिक बोला गया, मैं तो तीसरे को भी पकड़ता हूँ आज के युग में। पराक्रम स्थान नहीं हो वो पराक्रम मतलब क्या, अधिक परिश्रम ना। तो योद्धा है, अगर आप फौजी हैं तो आपके लिए तीसरा स्थान ठीक है, मगर अगर आप फौजी नहीं हैं, अर्थात फोर्स में नहीं है, तो तीसरा स्थान भी आपके संघर्ष का हो गया ना। तो 6ठा स्थान जो है आपके जुझारूपन को दिखाता है। वहां बैठे ग्रह आपको जुझारू बनाते हैं, और क्रूर ग्रह बैठे हैं तो अधिक जुझारू बनाते हैं। उसमें इसीलिए 6ठे सूर्य, मंगल और शनि को बेहतर कहा गया है, क्योंकि ये तीनों जुझारू प्रवृत्ति के कारक हैं। तो मेरा आज कहने का तात्पर्य था कि 6ठे स्थान को भी इतना नकारात्मक अपनी सोच में लेकिन ना चले। लेकिन मैं कह रहा हूं, बार बार लेकिन लगा रहा हूं, बेसिक नहीं बदलता। तो उस 6ठे को क्यों नकारात्मक बोला गया? क्योंकि वो संघर्ष ज्यादा कराता है, जुझारूपन आपको देता है, दूसरों से समाज में लड़ने की क्षमता देता है, अर्थात सरलता से कुछ नहीं मिलता भाई। सरल भाषा में यूं समझ लीजिए, मिलेगा आपको भी यहां से। कंपटीशन का भी घर वही है। 6ठे स्थान, अब कोई खिलाड़ी 6ठा स्थान उसका बलवान है तो बढ़िया खिलाड़ी बने, अपोजिशन को निश्चित परास्त करेगा। तो अब सवाल ये, लेकिन अब आप क्लर्क हैं, अब आप आईपीएस नहीं बनना चाहते, डीएम बनना चाहते हैं, अलग अलग नौकरियां हैं ना भाई, उसमें भी वो सहायता करता है, एक बार आपको दिला देता है। अब आप उसमें कितना नाम रोशन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो दूसरे स्थितियां देखनी पड़ती। लेकिन नौकरी का भी घर 6ठा ही है, अच्छी नौकरी का मैं बता रहा हूं, किसी भी फील्ड में। तो 6ठे अगर किसी के ग्रह बैठे हैं तो वो डरे मत, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। बाकियों को हो सकता है केंद्र त्रिकोण में जिनके ग्रह बैठे उनको सरलता से कोई चीज उपलब्ध हो जाए, और कई बार तो कुछ लग्नों में, जैसे वृश्चिक लगन में है, उसमें तो 6ठे का भी स्वामी हो जाता है कि ग्रह मंगल। वृषभ लगन है, उसमें भी हो जाता है। तो कई बार उनको अलग परिस्थितियों से जूझना पड़ जाता है। तो लेकिन डरने की जरूरत नहीं। क्रूर ग्रह गए हैं, क्रूर ग्रह अगर बैठे हैं वहां पर तो बिल्कुल मत डरिए। थोड़े सॉफ्ट बैठे हैं तो वो भी डरिए मत, लेकिन वो चूंकि पहले से ग्रह कोमल है, तो कोमल आदमी को अब क्या, अपने देश में कहावत कहते हैं ना, अरे बड़े कोमल है भाई, छुई मुई है, थोड़ा छू लीजिए तो उनको चोट लग जाती है। एक होता है रफ एंड टफ।
तो रफ एंड टफ वाला जो होता है उसके लिए छठा स्थान बहुत बढ़िया। तो इसको पूरी तरह नकारात्मक मत मानिए, ये सकारात्मकता का भी प्रतीक है। अब वो क्या होता है कि पूरी कुंडली देख के ही अनुमान लगाया जाता है। तो इसीलिए कहा ना, एक भाई कुंडली की एक विधा नहीं, लेकिन फिर भी किसी एक विषय में बात करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं उस विषय को पूरा करूं। तो आज मैंने दो चीजें आपको यहां से दी। बहुत ज्यादा दाएं बाएं मत जाइए, वरना फिर कंफ्यूजन भी होता है और आप बात नहीं समझ पाते। ये अच्छी नौकरी और जागीर पक्का देता है। जागीर का तात्पर्य आप समझ गए, बहुत सारी प्रॉपर्टियां आज के समय भी देता है। ऐसा नहीं कि मैं पूर्व काल की बात करूं, वर्तमान में भी मिलती है। छठा स्थान जिनका बहुत मजबूत हो जाता है तो वो कहीं न कहीं इन दो चीजों में निश्चित रूप से उपलब्धि हासिल करते हैं। तो आइए बात करते हैं किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।